नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह था मायापुरी रेडिएशन हादसा। यह हादसा न केवल दिल्ली के मायापुरी इलाके के लिए एक बुरे सपने जैसा था, बल्कि इसने पूरे भारत में एक चेतावनी की तरह काम किया। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि जब इंसान लापरवाह हो जाए तो विज्ञान कैसे एक दुश्मन बन सकता है, और यह भी कि कैसे एक हादसा साहित्य के रूप में अपनी छाप छोड़ सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को समझने से कि आखिर मायापुरी हादसा था क्या। अप्रैल 2010, जब दिल्ली के मायापुरी इलाके में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक साधारण से दिखने वाले कबाड़ की दुकान में, जहां आमतौर पर लोहे लक्कड़ का सामान बिकता था, वहां कुछ ऐसा पड़ा था जो मौत को दावा दे रहा था। यह था कोबाल्ट 60, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ जो सीधे आपके स्वास्थ्य और जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह रेडियोधर्मी पदार्थ किसी सामान्य जगह से नहीं, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आया था। यह पदार्थ एक पुराने गामा सेल का हिस्सा था, जिसे बिना किसी उचित सुरक्षा उपाय के कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी चीज जो रेडिएशन का इतना बड़ा स्रोत थी, उसे साधारण कबाड़ की तरह बेच दिया गया। यहाँ गलती हुई, और यह गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। कबाड़ की दुकान के मजदूरों ने इसे जैसे ही छुआ, उनकी जिंदगी के आखिरी दिन शुरू हो चुके थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस हादसे में एक मजदूर की जान चली गई और 6 लोगों की हालत गंभीर हो गई थी। दोस्तों, जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही मायापुरी के उन गरीब मजदूरों के साथ भी हुआ। रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद उनकी त्वचा झुलसने लगी और शरीर पर गहरे जख्म होने लगे। जिन चीजों को वे सिर्फ एक धातु का टुकड़ा समझ रहे थे, वह उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। सोचिए दोस्तों, क्या ऐसी त्रासदी से बचा जा सकता था? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक के बाद एक गलतियां होती चली गई। पहली गलती हुई दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहाँ से यह गामा सेल कबाड़ के रूप में बेचा गया। दूसरी गलती हुई उन लोगों से जिन्होंने इसे कबाड़ के रूप में खरीदा और इसे बिना किसी जांच पड़ताल के आगे छोटे व्यापारियों को बेच दिया। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती हुई हमारे देश के नियामक तंत्र से, जो इस पूरे मामले पर नजर रखने में असफल रहा। यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं थी, बल्कि एक इंसानी चूक भी थी। हमने एक रेडियोधर्मी पदार्थ को ऐसे ही छोड़ दिया था, बिना यह सोचे कि इसका क्या अंजाम हो सकता है, और अंत में इसका अंजाम बहुत भयानक निकला। दोस्तों, इस हादसे के बाद सरकार और संबंधित एजेंसी ने तुरंत एक्शन लिया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस ने तेजी से काम करते हुए रेडियोधर्मी पदार्थ को पहचानने और उसे सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन यह कदम तब उठाया गया जब बहुत देर हो चुकी थी। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था, लेकिन तब तक रेडिएशन ने अपना काम कर दिया था। एक मजदूर की जान चली गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद पूरी दिल्ली के कबाड़ बाजारों में एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और खतरनाक पदार्थ वहां ना हो। यह कदम आवश्यक था, क्योंकि अगर एक बार गलती हो सकती है तो फिर से क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसी गलती पहली बार ही क्यों हुई। दोस्तों, मायापुरी हादसा हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। यह हादसा हमें सिखाता है कि विज्ञान का विकास तभी सही मायने में सफल हो सकता है जब उसके साथ जिम्मेदारी और जागरूकता भी हो। जब हम विज्ञान के साथ खेलते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह खेल नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का सवाल है। और इसी घटना से प्रेरित होकर लिखा गया उपन्यास अनुशासन, जिसने इस त्रासदी को एक साहित्यिक रूप दिया। यह उपन्यास न केवल एक हादसे की भयानकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे एक छोटी सी गलती किसी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है। उपन्यास में इस घटना के मानवीय पहलू पर गंभीरता से विचार किया गया है। अनुशासन उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चीज, जो असल में रेडिएशन का एक बड़ा स्रोत थी, कैसे लोगों की जिंदगी में अंधकार भर देती है। इस उपन्यास को पढ़कर आप समझेंगे कि विज्ञान और तकनीक के साथ हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, और यह जिम्मेदारी केवल वैज्ञानिकों की ही नहीं, बल्कि हम सबकी है। दोस्तों, आज का यह पॉडकास्ट हम सब के लिए एक चेतावनी है। मायापुरी हादसा हमें सिखाता है कि जब हम विज्ञान और तकनीक के साथ लापरवाही बरतते हैं, तो इसका खामियाजा कितना भयानक हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि हम जो भी कदम उठाएं, वह सोच समझ कर उठाएं।
और यह भी कि अगर हमें कोई गलती नज़र आती है तो उसे नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, इस हादसे से हमने जो सीखा वह यह है कि हमें अपने आसपास होने वाली चीज़ों के प्रति जागरूक रहना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी हो, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जय हिंद।